हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, खफा है मुझसे बेइंतहा कोई, खफा है मुझसे बेइंतहा कोई, जरूर वो मेरा भाग्य रहा होगा। कन्या राशि वालों का ना मुश्किल यही हाल रहे हैं पीछे। भाग्य कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में खफा रहा है। अप डाउन्स बहुत देखा आपने, बहुत झेला, लेकिन अभी 15 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच का जो समय है, यानी कि 2.5 महीने का समय, वर्ष के अंतिम के 2.5 महीने, ये चमत्कारिक जाएंगे। इतना मैं आपको भरोसे से कह सकता हूं, खासकर नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना के अनुसार। कैसे, आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, आपका जो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आपके जो गुरु है ना, ये आपके जो भाग्य है शुक्र, 8 नक्षत्र में गोचर करेंगे। 8 नक्षत्र में ये एक। दूसरा, बुध ये 5 नक्षत्र में गोचर करेंगे। सबके बारे में बताना तो संभव नहीं है, 1-1.5 घंटे 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा। इसके अलावा सूर्य की बात कर लें तो सूर्य जो है 7 नक्षत्र में गोचर करेंगे इन 2.5 महीनों में। तो स्थिति जो है उतार चढ़ाव जरूर है। इसके साथ में एक बात और समझना होगा, मंगल भी नीच के हो जाएंगे 20 अक्टूबर से लेकर के, और मंगल 2 नक्षत्र में गोचर करेंगे 29 अक्टूबर तक। पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। जब तक ये पुनर्वसु नक्षत्र में हैं तब तक तो ठीक है, शानदार है। जब तक कि पुनर्वसु नक्षत्र, क्योंकि गुरु का नक्षत्र है, तो क्या क्या फायदा देगा ये समझ लीजिए। ये आपको पढ़ने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, पॉजिटिव थॉट आए दिमाग में, इसके लिए प्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा। आप कुछ भी हो, कोई भी हो, चाहे आप बैंकिंग सेक्टर में हो, चाहे सीए हो, चाहे लॉयर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, मैन्युफैक्चरर हो, रिटेलर हो, छोटी सी दुकान चलाते हो, बड़ा सा शोरूम हो आपका, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, विदेश में रहते हैं, रहती हैं या यहाँ रहते हैं, रहती हैं, एमएनसी में काम करती हैं या करते हैं, डोमेस्टिक लेवल पे डोमेस्टिक कंपनियों में काम करती हैं, इन सभी के लिए सबसे बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन ध्यान रखना, सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ या बजरंग बाण का पाठ या फिर हनुमान अष्टक इत्यादि का पाठ आपको किसी न किसी रूप में करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल नीच के हो रहे हैं 20 अक्टूबर से, और जैसे ही मंगल नीच के हो जाएंगे ना, समस्या खड़ी हो जाएगी, आपका एनर्जी लेवल डाउन होगा अगर वो नहीं करते हैं तो। पुनर्वसु नक्षत्र में जाना शुभ है, अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन कब तक है? ये 29 अक्टूबर तक है। ठीक, 29 अक्टूबर के बाद ये मंगल जो है ना, वो शनि के नक्षत्र में, यानी कि पुष्य नक्षत्र में जाएंगे। पुष्य नक्षत्र में जाने का सीधा सा मतलब ये है कि आपके लिए मंगल और दंगल शनि मिलकर के करेंगे, मंगल शनि मिलकर के दंगल मचाएंगे आपकी लाइफ में। तो हनुमान चालीसा का पाठ, यानी कि हनुमान भक्त होना जरूरी है, अपने आचार विचार संस्कार को अच्छा रखना जरूरी है। दोस्तों के साथ अनावश्यक रूप से बहस मत करिए, भाइयों के साथ बहस मत करिए, अन्यथा ये बहस जो है ना, ये अंतहीन बहस की ओर निकल जाएगा। तो वो आपको बचना है, लड़ाई झगड़े से भी बिल्कुल बचिएगा, वरना इसका कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ तक पहुंच जाइए लड़ाई झगड़े। तो बचना है आपको, ठीक, डिप्रेशन में नहीं जाना है, अपने आप को कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, ये आपको ध्यान रखना होगा। गाड़ी सावधानी से चलानी है, 29 अक्टूबर के बाद गाड़ी सावधानी से चलानी है, अग्नि से दूर रहना है, ऊंचाई से दूर रहना है। कुछ भी कर रहे हो, सब्जी काट रही हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं, कृषक हैं, किसान हैं, फावड़ा चला रहे हैं, तो सावधानी से चलाना है, बिल्कुल सावधानी से। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक। ये इतना कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। मंगल की स्थिति से मैं बोल रहा हूं कि अच्छा है, बढ़िया तो है, लेकिन टर्म्स ऑफ कंडीशन के साथ, यानी कि शर्तें लागू हैं। तो ये शर्तें आपके साथ। अब इसके बाद देखिए एक और विशेषता, आगे बढ़ो उससे पहले एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा आपसे कि आप यहाँ तक पहुंचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी आपकी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा, या फिर जो भी मनोभाव है वो व्यक्त कर दीजिएगा। इसके साथ में मैं आ जाता हूँ फिर, गुरु वक्री भी तो हो रहे हैं 9 अक्टूबर से, गुरु जो है वक्री हो रहे हैं। गुरु वक्री होने का मतलब क्या होता है कि वक्रिणस्तु महावीर्याः,
वक्री जो ग्रह होते हैं ना, वो अत्यंत बलवान होते हैं, चेष्टा बली हो जाते हैं। शास्त्र कहता है, सारा बली में कल्याण वर्मा कहते हैं 5वें अध्याय में कि वक्रिणस्तु महावीर्याः, वक्री ग्रह अत्यंत बलवान होते हैं, चेष्टा बली होते हैं। चेष्टा बली जो ग्रह होता है वो उच्च के समान फल देता है। उच्च के समान फल, शुभ ग्रह हो और उच्च के समान फल दे तो चाहिए ही क्या। क्या क्या फायदा पहुंचाएंगे ये भी आप समझ लीजिए। बिजनेस आप बहुत अच्छा चलेगा, घर घर खरीदने की सोच रहे हैं, गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हो, उनके साथ अच्छा हो जाएगा। और ठीक उलट देखिए, जो मंगल नीच का होने से नुकसान पहुंच रहा था, यानी कि फ्रेंड सर्कल से लड़ना झगड़ना इत्यादि नहीं था, वो तो नहीं लड़ना नहीं झगड़ना है, मंगल भी एक्टिव है। लेकिन गुरु क्या करेगा कि आपको लड़ाई झगड़े में पड़ने नहीं देगा। गुरु वक्री जब हो जाएगा ना, किसी भी लड़ाई झगड़े इत्यादि से बचिए, ये आपको गुरु आश्वस्त करेगा। ठीक, आपको समझना है इस बात को। पॉजिटिव पक्ष को पकड़ करके चलना है आपको, नेगेटिव पक्ष को पकड़ करके नहीं चलना है, नहीं तो वो अंतहीन, मैंने जैसे आपसे कहा ना, वो उस तरफ चला जाएगा। तो ठीक, गुरु के वक्री होने से बिजनेस स्टार्टअप के लिए मैं बोलूंगा कि पैसे के इंतजाम अगर ना हो पा रहे हों तो पैसे के इंतजाम हो जाएंगे इन 2.5 महीनों में। एक वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा। अगर कोर्ट कचहरी तक बात पहुंची हो किसी भी मसले को लेकर के, चाहे पति पत्नी के बीच वो किसी विवाद को लेकर के पहुंचा है, या फिर डिवोर्स के लेकर के पहुंचा है, या फिर अन्य बिजनेस में कोई जो है पार्टनर से लड़ाई झगड़े इत्यादि हो गया है, या फिर अन्य किसी मामले को लेकर के आपको जो है कोर्ट कचहरी के जो है ना दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हों, तो आपके लिए शुभ समाचार है। चूंकि मंगल नीच का है तो कोशिश तो ये करना है कि उस क्षेत्र में जाए ही ना, कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे ही ना, है ना। बाई चांस अगर चले भी गए तो गुरु बचाएगा, वक्री गुरु बचाएगा, लेकिन नीच का मंगल फंसाएगा। और इसके बीच में आपको ध्यान रख करके चलना है। क्या करना है? अवॉइड करना है। गुरु को पावरफुल बनाइए। गुरु पावरफुल कैसे होंगे? गुरु की उपासना कीजिए, तुलसी जी पर जल चढ़ाइए। संडे को मत चढ़ाना, एकादशी को मत चढ़ाना, 2 दिन नहीं चढ़ाते हैं। अन्य दिन आप सूर्य को तुलसी जी पर जल चढ़ाइए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए। हनुमान चालीसा का मैंने आपसे कहा ही, जब तुलसी जी को जल चढ़ाएंगे तब आप जो है ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप कर लीजिए। बल्ले बल्ले, फिर कोई दिक्कत ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं है। ठीक, अब आगे बढ़ो। गुरु वक्रित ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये है, ये भी है मंगल के नक्षत्र में रहेंगे, जो कि बहुत अच्छे नक्षत्र में रहेंगे, शानदार है, अद्भुत है, निश्चिंत रहें। इसके साथ साथ में देखिए सूर्य की मैं एक बात को जरूर कहना चाहूंगा। यहाँ पर सूर्य जो है, देखिए एक कुंडली ना ऐसी होती है कि 1 या 2 ग्रह कभी भी जो है ना, ये ग्रह ठीक है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये कह नहीं सकते हैं। अब मंगल नीच का है, सूर्य भी नीच का हो जाएगा यही 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक। अब सूर्य नीच का है, अब सूर्य नीच का होगा तो क्या होगा ये भी आप समझिए। अब कहाँ जाकर नीच का होगा? द्वितीय भाव में जाकर के, यानी कि आप जो बोलेंगे ना वो लोगों को लगा पत्थर मार रहा है। इसलिए ना आप सोच समझ कर बोलिएगा। घर गृहस्थी में जो अगर डिस्ट्रीब्यूट होना है कुटुंब की संपत्ति, उसमें फिर सिर्फ टब्बल होगा, ये भी एक समस्या है सूर्य के नीच के होने से। कब से कब तक? 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक, ये 1 महीने का जो समय है वो सावधानी बरतना है इसमें, अनावश्यक। हाँ, एक काम करना, सूर्य जब भी नीच का हो तो आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। विदेश में जो रह रहे हैं ना, खासकर मैं बोलूंगा उनको सावधान रहना है, उनको, या फिर एमएनसी में जो काम करते हैं उनको भी। देखिए मंगल गुरु के माध्यम से ठीक हो रहा था, लेकिन सूर्य के माध्यम से ठीक नहीं हो रहा। मैंने कहा ना, एक ही ग्रह रूल नहीं करता है, इसलिए कंफ्यूज कतई मत होना। जो मैं जैसा कह रहा हूं ना वैसा करना। मैं सिर्फ बता नहीं रहा हूं आपको, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं कि ये करोगे तो ठीक होगा। खराब जैसे सूर्य खराब है, होता है, आत्मा कारक ग्रह है ये। अगर और पहले से आप जो है ना हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम में है तो ये प्रॉब्लम और बढ़ेगी। पिताजी की तबीयत खराब रहती हो, पिताजी की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी, तो आपको अधिक समय निकालना है पिताजी के लिए, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड हाउस में जाएगा तो बोली एक अनमोल है, जो कोई बोल न जान, ही तराजू तौल के तब मुख बाहरान। तब मुख जो है पहले तौलना है शब्दों को, उसके बाद जाकर बोलना है। मीठा बोलिए, अच्छा बोलिए, ठीक। और एक बात, अगर आपके बॉस के साथ में आपकी नहीं बनती हो तो आप झुकिए, चौड़े मत होइए, झुक करके चलिए, शांत रहिए। बिल्कुल बातों को ना बढ़ाने की अपेक्षा सुलझाने की ओर जाइए बॉस के साथ में, क्योंकि सूर्य बॉस होता है। ठीक, प्रशासनिक कार्य कर रहे हैं, शासन से संबंधित कार्य कर रहे हैं, उसमें भी सावधानी बरतनी है।
खैर, ये मोटा-मोटी तौर पर मैंने आपको बताने की कोशिश। विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात करके फिर अपॉइंटमेंट ले लीजिए मुझसे बात करने के लिए। आप सुखी रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।